आयुर्वेदिक विंटर वेट लॉस डाइट प्लान। क्या आप भी अपने भारी भरकम शरीर से परेशान हैं और उससे भी ज्यादा इरिटेटेड हर तरह के वेट लॉस टिप्स से, जिसका आप पर थोड़ा सा भी असर नहीं हो रहा है? साथ ही डाइट, कसरत, ये सब तो है ही। तो चिंता मत कीजिए, हम लेकर आए हैं एक सुपर इजी, इफेक्टिव, साथ ही अनोखी डाइट प्लान जिसको फॉलो करके कोई भी इंसान बस 6 हफ्ते में ही अपने पेट पर जमी चर्बी की इस मोटी परत को हटा पाएगा। जी हाँ, जिस तकनीक की हम बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से ली गई है। आयुर्वेद कहता है कि कफ दोष अधिक होने से शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है और इसका उपाय भी है। सही फूड कॉम्बिनेशन चुनकर और सही समय को फॉलो करके कोई भी इस एक्सेस फैट से छुटकारा पा सकता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि क्या है वो राइट कॉम्बिनेशन वाले फूड और इसे कैसे खाएं। साथ ही आयुर्वेद के अनुसार एक परफेक्ट वेट लॉस डाइट प्लान क्या होना चाहिए वो भी एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं अपने वजन को कम करने के लिए तो एक पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए। सुबह नींद खुलने से लेकर रात को सोने से पहले तक आपको क्या क्या खाना है, सभी चीजें आपसे हम आज शेयर करेंगे। पर उसके पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे प्यारे इन्फॉर्मेटिव चैनल आयुर्वेद का खजाना को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बात करें आयुर्वेदिक वेट लॉस डाइट प्लान की तो उसके हिसाब से सुबह की शुरुआत पानी से कीजिए। जी हाँ, रात को ही अपने तांबे के जग या घड़े को पानी से भर लीजिए और पूरी रात उसे चार्ज होने दें। और सुबह जागकर ही ब्रश करने से भी पहले आपको इस पानी का सेवन करना है, वो भी 2 से 3 ग्लास। ध्यान रहे जल्दबाजी में नहीं, धीरे धीरे सिप करके इस पानी को पीना है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार नींद खुलते ही हमारे मुंह के अंदर जो लार रहती है वो हाईली मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरी होती है। और चौंका देने वाली बात तो ये है कि मुंह की ये लार आपको वजन घटाने में भी बहुत मदद करती है। इसलिए जरूरी है कि आप इस लार को अपने पाचन तंत्र तक जरूर पहुंचाएं, जिसके लिए सुबह उठते ही ये कॉपर चार्ज्ड वाटर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद हाथ मुंह धो लें, फ्रेश हो जाएं और 15 से 20 मिनट कोई फिटनेस एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करें। अगर हमारी माने तो योग करने की सलाह देंगे, पर आप अपनी मनचाही कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं। अगर कुछ ना करने का मन करे तब भी 20 मिनट के लिए सिर्फ पैदल चल लें या दौड़ लें। हल्की सी ये कसरत भी आपके माइंड और बॉडी को पूरे दिन के लिए तैयार कर देगा। आपकी मेटाबॉलिक रेट तेज हो जाएगी और फैट लॉस प्रोसेस जल्दी काम करेगी। अब योग तो हो गया, इसके बाद 15 मिनट का एक ब्रेक लें और फिर 1 ग्लास हर्बल जूस के साथ दिन की शुरुआत करें। ये हर्बल जूस और कुछ नहीं बल्कि आंवला, एलोवेरा, अदरक और हल्दी से बनी एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। आपको 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच आंवले का जूस, 1 चम्मच एलोवेरा जूस, आधा चम्मच अदरक का जूस और थोड़ी सी हल्दी, साथ में गर्म पानी अच्छे से मिक्स करना है और बस बनकर तैयार है आपकी मॉर्निंग ड्रिंक। इसे भी आपको गटक कर एक बार में नहीं पीना है बल्कि सिप सिप करके पीना है। और ध्यान रहे मॉर्निंग ड्रिंक के 1 घंटे बाद नाश्ता करना है, ताकि आयुर्वेदिक तत्वों से भरपूर ये ड्रिंक आप पर अपना जादुई असर छोड़ सके। रोज करीब 10 बजे नाश्ते के लिए आपका जी मचलता ही होगा, लेकिन आयुर्वेद की माने तो आपका ब्रेकफास्ट लाइट होने के साथ साथ सुपर न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए। जैसे कि 1 बाउल अंकुरित अनाज, प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट का भंडार। ये 1 बाउल अनाज किसी सुपर फूड से कम नहीं है, पर ध्यान रहे कि ये अंकुरित हो जिसका गुणकारी मान ज्यादा है। आप चाहें तो इसमें काला नमक, ब्लैक पेपर, धनिया पत्ता, टमाटर, प्याज, नींबू का रस, ये सब मिलाकर थोड़ा सा चटपटा बनाकर इसे खा सकते हैं, या फिर चाहें तो खजूर, गाजर जैसे स्वीट आइटम को मिक्स करके इसे एक अलग टेस्ट दे सकते हैं। हाँ जी, पता है रोज स्प्राउट्स खाकर आप बोर हो जाएंगे, इसलिए हर दिन ना सही हफ्ते में 3 दिन इस डिश का मजा जरूर लें और बाकी के 4 दिन के लिए 2 बेसन के चीले के साथ में चटनी, मूंग दाल डोसा के साथ चटनी या फिर बॉइल्ड चना चाट, घर पर बनी मसाला ओट्स और फिर सर्दियों की सब्जियों के साथ दलिया भी जबरदस्त ब्रेकफास्ट के ऑप्शन हैं। आप चाहें तो 1 बाउल वेजिटेबल सूप भी ले सकते हैं, या फिर जिस दिन बिल्कुल भी टाइम ना मिले उस दिन नमक और नींबू के रस के साथ 1 ग्लास सत्तू ड्रिंक भी बड़ा फायदा देगा। तो दोस्तों, नाश्ते के ढेर सारे ऑप्शंस तो हमने आपको बता दिए, पर ध्यान रहे आपको ये सभी एक मीडियम क्वांटिटी में कंज्यूम करना है और नाश्ते के 1 घंटे बाद फिर से 2 ग्लास पानी का सेवन करना है। इससे आपकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जल्दी काम करेगी और लंच तक आपको भूख नहीं लगेगी।
और अगर फिर भी भूख लगे तो ताजे कोई भी सीजनल फल को खा लें और प्राकृतिक मिठास का मजे से लुत्फ उठाएं। चलिए अब चलते हैं लंच की तरफ। तो इसमें एक सलाद ऑप्शन तो जरूर होना चाहिए और साथ में 2 मल्टीग्रेन रोटी और 1 कटोरी सब्जी। गर्मियों में सब्जियों के ऑप्शंस थोड़े कम होते हैं, पर सर्दियों में ऐसी मुश्किलें नहीं आती हैं। गाजर, टमाटर, मटर, पालक, फूल गोभी, पत्ता गोभी, कैप्सिकम और अन्य रूट वाली सब्जियों का तो ये मौसम है ही। साथ में आप मशरूम, पनीर, सोयाबीन जैसे ऑप्शंस भी रख सकते हैं। यहाँ भी आयुर्वेद के तरीकों की माने तो अगर आप एक्सट्रीम फैट लॉस के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो रोटी और चावल दोनों को एक साथ मत खाइए। रोटी के लिए भी आपको मल्टीग्रेन ही चुनना है और चावल के लिए सेमी ब्राउन राइस वाला ऑप्शन। साथ ही कुछ सब्जी और अनाज जिससे शास्त्रों के मुताबिक आपको इस वक्त दूरी बना लेनी चाहिए, वो है कटहल, आलू और मसूर की दाल। पर अगर आलू के बिना दिन गुजारना आपके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप मीठा आलू खाइए, वो भी बॉईल करके, फ्राई करके बिल्कुल नहीं। अब बात करें बाकी के लंच ऑप्शंस की तो मल्टीग्रेन रोटी और सेमी ब्राउन राइस के अलावा आप 1 कटोरी घर का बना हुआ मसाला ओट्स ले सकते हैं जिसमें सभी सब्जियां शामिल हों। बेसन के चीले भी अच्छा ऑप्शन है, साथ में रागी डोसा, पोहा, इडली। असल में नाश्ते के सभी ऑप्शंस लंच के लिए भी सही हैं, पर आपको नाश्ते से थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में लेना है इसको। फिर उसके 45 मिनट बाद आपको फिर से 2 से 3 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। आयुर्वेद के ग्रंथों की माने तो दोपहर के 3 बजे से शाम के 5 बजे तक का वक्त मैजिकल आवर है। इस समय किडनी सबसे बेस्ट परफॉर्म करती है। साथ ही ये गुनगुना पानी उस प्रोसेस में आग में घी डालने जैसा असर करता है। बारी है शाम को लगने वाले भूख की, जिसके लिए ड्राई फ्रूट्स एक गजब का ऑप्शन है। बादाम, पिस्ता, काजू, खजूर, अखरोट, किशमिश, जो भी आपको पसंद हो बस मुट्ठी भर ले लीजिए और साथ में 1 कप हर्बल टी या ग्रीन टी के साथ शाम की भूख को शांत करें। बात करें घर पर हर्बल टी बनाने की तरकीब की तो उसके लिए पहले पैन में पानी गरम करें, फिर उसमें एक एक करके थोड़ी अदरक, इलायची, दालचीनी और कुछ पुदीने के पत्ते डाल दें। फिर पैन को ऊपर से ढक दें और 10 मिनट तक उबाल आने के लिए छोड़ दें। इतने में सभी मसालों के गुण उस पानी में घुल जाएंगे। फिर छानकर गुनगुना होने के लिए रख दें और इसे पीने से पहले आधे नींबू का रस और आधे चम्मच शहद को मिला लें और इस स्वादिष्ट हर्बल टी का भरपूर मजा लें। असल में इस ड्रिंक को आप दिन में कभी भी पी सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग ड्रिंक के तौर पर या फिर नाश्ते और लंच के बीच वाले गैप में भी। लेकिन ध्यान रहे दिन में 2 बार से ज्यादा इस ड्रिंक को बिल्कुल ना पिएं। अगर रोज रोज ड्राई फ्रूट्स अच्छा नहीं लग रहा है तो रोस्टेड मखाना या मुरमुरा भी बढ़िया स्नैक ऑप्शन है। अब अगर आप पूछेंगे कि हम तो चाय के शौकीन हैं, तो चाय कब पिएं? तो अगर आपको और भी ज्यादा तेजी से वजन कम करना है तो दिन में सिर्फ 1 बार दूध वाली चाय पिएं या फिर ना पिएं तो ज्यादा अच्छा है। अब अगर आपको सुबह चाय पीने की आदत है तो ब्रेकफास्ट के बाद पी सकते हैं और अगर शाम को चाय पीने की आदत है तो इस हर्बल टी की जगह दूध वाली चाय पी सकते हैं। बढ़ते हैं दिन के आखिरी मील यानी डिनर की तरफ। तो इसका सही समय है 8 बजे, लेकिन अगर ऐसा आपके लिए मुमकिन नहीं है तो 9 बजे से ज्यादा देरी मत कीजिएगा। दिन का आखिरी मील हमेशा ही हल्का होना चाहिए। सिर्फ सर्दियों में ही नहीं, साल भर के लिए सूप एक बेस्ट डिनर ऑप्शन हो सकता है। फिर चाहे वो सब्जियों से बना हो, चिकन, एग, किसी भी चीज से बना हो। टोमेटो, मखाना सूप, मशरूम सूप, लौकी सूप, ब्रोकली सूप या मूंग दाल सूप, ये सभी बहुत टेस्टी और यमी डिनर सूप रेसिपी हैं। तो आप अलग अलग सूप को रात के खाने में ट्राई कीजिए और साथ में आप वेजिटेबल सलाद भी खा सकते हैं। लेकिन याद रहे, आयुर्वेद के मुताबिक रात के खाने में फ्रूट को शामिल नहीं करना है। तो दोस्तों, आपका आयुर्वेदिक वेट लॉस डाइट प्लान यहीं पर खत्म हो गया है। ऐसा सोच रहे होंगे ना आप, पर नहीं, अभी 2 अहम बातें बतानी बाकी हैं। 1, डिनर के तुरंत बाद ही सोना नहीं है। सबसे अच्छा है कि आप 15-20 मिनट के लिए टहल लें, 45 मिनट बाद 1 ग्लास पानी पिएं और फिर सोने जाएं। और दूसरा है गहरी नींद लें, क्योंकि रात को जब हम गहरी नींद में रहते हैं तभी हमारा डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा काम करता है। दिन भर जो भी खाया होता है उन सब की पाचन क्रिया तभी संपूर्ण होती है। तो अगर आप ठीक से नहीं सोए या नींद पूरी नहीं की तो हाजमा सही से काम नहीं करेगा और पेट में एक्सेस फैट फिर से जमा हो जाएगा।
अगर सही मायने में बस 1 महीना अभी इस डाइट प्लान को आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए जितनी भी जिद्दी चर्बी क्यों ना हो, गलने के लिए मजबूर जरूर हो जाएगी। तो आप सर्दियों में इस आयुर्वेदिक डाइट को अपनाइए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।